हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को कैसे निकाला जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के व्यंजक को कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, हमारा सबसे पहला हेडिंग है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला जाता है। मैं आपका बहुत ही कम समय लेते हुए इस आर्टिकल को निगमन करूंगा। मैं आप सभी छात्रों से कह दूं कि बेटा ये यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिन छात्रों को नहीं आता है बेटा, जो मेरे साथ जुड़े हैं, कॉपी कलम लेकर बैठ जाए और पहला हेडिंग बनाए बेटा कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले क्या करना है, फिगर में बना दो। फिगर को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आर्टिकल बहुत ही आसान है। पहले आपको क्या करना है, फिगर समझना है। अगर फिगर समझ में आ गई तो निगमन एकदम बहुत ही आसान है, कहीं कोई भारी नहीं है। सबसे इजी तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, दो आवेश लेना है। क्या करना है बेटा, आपको दो आवेश लेना है। देखिए, हम दो आवेश ले रहे हैं, ठीक है। एक को आप कह दीजिए माइनस क्यू और एक को कह दीजिए प्लस क्यू। हमने दो आवेश लिया, एक माइनस क्यू लिया और एक क्या लिया, प्लस क्यू लिया, ठीक है। दोनों बेटा अल्पांश दूरी पर स्थित है, यानी दोनों के बीच की जो दूरी है, चलिए माइनस क्यू आवेश वाले को आप ए कह दीजिए और इसको बी कह दीजिए। हमने दो बिंदु लिए, एक ए लिया और एक क्या लिया, बी लिया। ए बिंदु पर हमने माइनस क्यू आवेश रखा, बी बिंदु पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है, समझना थोड़ा, इन दोनों बिंदुओं की बीच की जो दूरी है वो 12 है। क्या है, 12 है। दोनों बिंदुओं की, ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 12 है। समझ रहे हैं। ए और बी के बीच में आपको एक मिडिल पॉइंट लेना है। मिडिल पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु लेना है। क्या लेना है, मध्य बिंदु। चलिए, यहाँ पर हमने एक मध्य बिंदु ले लिया और इसको ओ कह दिया। हमने एक मध्य बिंदु लिया, इसको क्या कह दिया, ओ कह दिया। बेटा, ए और बी के बीच की दूरी अगर 12 है तो मैं आपसे पूछूं कि ए और ओ के बीच की दूरी बताइए, तो क्या होगा, एल होगा। क्या होगा, देख लीजिए, एल होगा। फिर मैं आपसे कह दूं कि ओ और बी के बीच की दूरी बताइए, तो यह क्या होगा, यह भी एल होगा। ध्यान से देख लीजिए, देख रहे हैं, आ रहे कि नहीं समझ में। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना दे रहा हूं, देखिए देखिए, अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने सबसे पहले दो आवेश लिया क्या लिया, दो आवेश लिया। एक माइनस क्यू और एक हमने प्लस क्यू आवेश लिया, ठीक है। माइनस क्यू वाले आवेश को हमने ए बिंदु कहा और प्लस क्यू आवेश को हमने बी बिंदु कहा। ए और बी के बीच की टोटल दूरी जो है 12 है, ठीक है। हमने ए और बी के मध्य में एक मिडिल पॉइंट लिया, एक मध्य बिंदु लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए और ओ के बीच, यानी जो मध्य बिंदु लिए इनके बीच की दूरी निकाला, तो ये एल हुआ। और ओ और बी के बीच हमने दूरी निकाला, ये भी क्या हुआ, एल हुआ, ठीक है। क्योंकि टोटल दूरी एल है तो 12 है, तो उस 12 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो क्या होगा, एल और एल होगा। दो हिस्सों में बांटेंगे तो एल और एल ही आएगा। अब क्या करना है आपको, मध्य बिंदु, यही आपकी मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से याद रखिएगा, मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ा रहा हूं। मध्य बिंदु से आपको चलना है, स्मॉल आर दूर चलना है। मध्य बिंदु से आप कितना दूर चलेंगे, आपको स्मॉल आर दूर चलना है और एक बिंदु ले लेना है पी। एक बिंदु क्या लेंगे, पी। और इस पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब दो आवेश लिए हैं बेटा, तो दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी निकलेगी, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यानी दो आवेश आपने लिया, एक प्लस क्यू लिया और एक माइनस क्यू आवेश लिया, तो इन दोनों वैद्युत क्षेत्र, दोनों आवेशों का दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकलेगी, ठीक है। एक E1 मैं मान ले रहा हूं और एक को हमने क्या मान लिया, E2 मान लिया। देखिए, देख रहे हैं, फिगर देख लीजिए, बढ़िया से समझ में आ रहा है बेटा। इस आर्टिकल में अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो बहुत ही आसान होगा। आर्टिकल कहीं भारी नहीं है, बस फिगर आपको समझना है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार और बता रहा हूं, हमने दो आवेश लिया, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ए बिंदु पर हमने माइनस क्यू आवेश को मान लिया, बी बिंदु पे हमने प्लस क्यू आवेश को रखा है, मान लिया, ठीक है। ए और बी के बीच की टोटल दूरी हमारी 12 है और ए और बी के बीच में हमने एक मध्य बिंदु लिया है, एक मिडिल पॉइंट लिया है, जिसको हमने यहाँ पे ध्यान से देखिए ओ कहा है। तो ए और बी के बीच टोटल दूरी अगर 12 है, तो मैं आपसे कहा कि ए और बी को दो हिस्सों में बांटा गया है, तो 12 को दो हिस्सों में बांटेंगे तो क्या होगा, एल और एल होगा। तो बेटा, ए और ओ के बीच की दूरी एल होगा, ओ और बी के बीच की दूरी भी क्या होगा, एल होगा।
हम अब क्या करेंगे, इस मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूर चलेंगे और एक बिंदु पी लेंगे। यानी हमने क्या किया है, देखिए यह मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से हमने स्मॉल आर दूर चला, ठीक है, और एक बिंदु हमने क्या लिया, पी लिया। इस मध्य बिंदु से आप स्मॉल आर दूर चलेंगे, देखिए स्मॉल आर दूर हमने चला, एक बिंदु पी लिया, समझ रहे हैं। और इस पी बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप कहेंगे सर आपने साइड में एक E1 लिखा है, एक E2 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे कितने चार्ज लिए हैं, दो चार्ज लिए हैं, एक माइनस और एक प्लस चार्ज लिया है। तो दो चार्ज लिए हैं तो दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो निकलेगी, जिसको हमने एक को कहा E1 कहा और एक को हमने E2 कहा। यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे E2 बना दे रहा हूँ, यह आपका E1 है और यह क्या है, E2 है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब कहा जाए आपसे कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी बताइए। समझिएगा अब क्या मान निकालने जा रहा हूं, फिगर में ही पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ है। आपसे कहा जाए कि इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी निकालिए। किससे, प्लस क्यू, ध्यान दीजिए फिगर देख लीजिए, यानी हमने प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो इधर देखिए O बिंदु से P के बीच की टोटल दूरी R है, क्या है, R है, और O से प्लस Q आवेश के बीच की दूरी L है। समझ रहे हो, बड़ी दूरी R और छोटी दूरी अल्पांश दूरी L है, समझ रहे हो। तो R में से L को घटा लेंगे तो R माइनस L आपका निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यह होने जा रहा है R माइनस L, यही निकला। फिर समझिएगा, कहा जाए कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी बताइए। तो बिंदु P, प्लस क्यू और बिंदु P के बीच, यानी इस प्लस क्यू और बिंदु P के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, यह मध्य बिंदु से P के बीच की दूरी R है। दूरी R जो है बड़ी दूरी है कि नहीं है, बड़ी दूरी है। अब देखिए O और प्लस Q के बीच की जो दूरी लिए हैं आप, स्मॉल r लिए हैं, जो R से बहुत ही छोटा है, R से क्या है, बहुत ही छोटा है। अब यह कह रहा है कि प्लस Q और P के बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप R में से स्मॉल l घटा लेंगे, आपका मान प्लस Q से P के बीच की दूरी आ जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। अब प्रश्न बना कि माइनस Q और P के बीच की दूरी क्या होगा, तो बेटा इसको भी देख लीजिए, माइनस Q यानी माइनस Q, इधर देखिए माइनस Q और P के बीच की दूरी निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु से P के बीच की दूरी R है, क्या है जी, स्मॉल R है कि नहीं है, और यहाँ पे प्लस Q माइनस Q और O के बीच की जो दूरी है ये क्या है, L है। तो आप R में L को जोड़ देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। R में आप L को अगर जोड़ दे रहे हैं तो आपका मान निकल जाएगा। फिर देखिए समझा रहा हूं, उसके बाद अब आर्टिकल में आगे बढ़ाऊंगा। देखिए हमने किया क्या, सबसे पहले हमने दो आवेश लिया, ठीक है, एक माइनस आवेश लिया और एक प्लस क्यू आवेश लिया। ये दोनों आवेश जो है ये दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है हमने 12 लिया है, ठीक है। इन दोनों आवेशों के मध्य में एक मिडिल पॉइंट O लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने 12 को दो हिस्सों में बांट दिया, तो A और O के बीच की दूरी L हुआ, O और B के बीच की दूरी भी क्या होगी, L होगी, ठीक। अब इस मिडिल पॉइंट यानी मध्य बिंदु से हमें क्या चलना है, स्मॉल r दूर चलना और एक बिंदु P लेना है, ठीक है। P बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। प्रश्न बना P के हमने आगे और पीछे लिखा है, E1 और E2 लिखा है, तो E1 E2 कहां से आया बेटा, तो दो जब चार्ज लिए, एक धनात्मक चार्ज लिए, एक ऋणात्मक चार्ज लिए हैं, तो इन दोनों चार्जों के लिए दो वैद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होगी, जिसको हमने एक को यहाँ पे E1 कहा और एक को हमने क्या कहा, E2 कहा। उसके बाद हमने क्या कहा, यानी प्लस क्यू और P के बीच की दूरी को निकालने के लिए हमने R में L को घटा दिया, R माइनस L हो गया, दूरी निकल गई। दूसरा हमने माइनस Q और P के बीच की दूरी को निकालने के लिए इसी R में हमने एक L को जोड़ा और R प्लस L आ गया, ये दूरी निकल गई, ठीक। अब आपको लिखना है, अब इसमें अगर आप चाहते हैं कुछ माना लिख लें तो आप स्वयं लिख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे माना दो आवेश माइनस Q और प्लस Q, या सबसे पहले लिखेंगे माना A और B दो बिंदु पर हमने माइनस Q और प्लस Q आवेश लिया, ठीक है। हमने माइनस Q और प्लस Q आवेश लिया। A और B बिंदु के बीच की दूरी 12 है, A और B बिंदु के बीच की दूरी 12 है। फिर उसके बाद लिखेंगे A और B के मध्य में हमने एक बिंदु
ओ लिया, ओ बिंदु से हम स्मॉल आर दूर चलेंगे और एक बिंदु पी लेंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, माना आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से माना आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी जो मेन टॉपिक है बेटा, निगमन वाली जो टॉपिक है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, प्लस क्यू आवेश से दूरी निकाला था, तो आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, लिखिए यहां से प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कारण बिंदु P पर वैद्युत, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, E1 बराबर लिखेंगे, E1 बराबर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है बेटा, 1/4πε0 के, फिर उसके बाद Q/r² होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ठीक है, मैं लिख दूं क्या, इधर साइड में लिख दूं, यह सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, E बराबर होता है 1/4πε0, फिर K और यहाँ पे Q/r² होता है। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, यही लागू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो E1 बराबर, E की जगह पे E1 लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के द्वारा निकालना है, तो E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है। तो E1 बराबर होगा 1/4πε0 K क्या है, परावैद्युतांक है। माध्यम कैसा है, परावैद्युतांक है। अगर परावैद्युतांक का मतलब परावैद्युतांक के बारे में आपको पता नहीं है तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा सर परावैद्युतांक क्या होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बेटा E1 बराबर होता है 1/4πε0 K होता है। उसके बाद क्या लेना है, आप ऊपर लेंगे Q, क्या लेंगे बेटा, Q, यानी प्लस क्यू आवेश था तो Q लेंगे। नीचे देखिए सूत्र में r² होता है, क्या होता है, r²। तो क्या दूरी निकालना है, यानी प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी निकालना है। तो आपने क्या लिखा था, ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, r-l है। क्या है, r-l है। इसका आप कर देंगे होल वर्ग, ध्यान से लिखिए, आ रहा है समझ में। उसके बाद आपको लिखना है माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश, थोड़ा और नीचे लिख दे रहा हूं, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, सॉरी थोड़ा इसमें चेंजिंग कर लीजिए, थोड़ा बेटा लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, E1 तो निकाल दिए हैं, E2 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 के, फिर ऊपर हो जाएगा Q, क्या होगा जी, ऊपर क्या लिखोगे, Q, क्या होगा Q, और अपान में r² होता है, क्या होता है r²। तो आप ध्यान देना, माइनस क्यू और बिंदु P के बीच की दूरी, ध्यान दो यहां से यहां तक क्या है, r+l है, तो लिखोगे r+l और इसका कर दोगे होल वर्ग, ये r है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छी से बना दे रहा हूं, यार ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, लिखेंगे परिणामी, लिखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर, यह होगा आपका E1 - E2,
E1 माइनस E2, इसको याद कर लेना है। कैपिटल E बराबर E1 माइनस E2। E1 का मान और E2 का मान, वो देखिए यहाँ पे E1 का मान निकला है, E2 का मान निकला है, बारी बारी से भर दीजिए। चलिए तो आप लिखेंगे कैपिटल E बराबर E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर Q अपान इंटू में है Q अपान R माइनस L, इसका कर देना है होल पर, फिर माइनस लगाइए। E2 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फिर K और Q अपान यह होगा R प्लस L, और इसका आपको क्या कर देना है होल पर, ठीक है बेटा। अब इसमें आपको देखना है कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है। जो कॉमन मिल रहा है सबसे पहले आप उसको नोट करेंगे, ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार आर्टिकल को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सभी लोग उतार ले, और फिर मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। मिटा दे बेटा, उतार लिए, चिंता नहीं कीजिए। अभी एक बार और रिवीजन करूंगा, पूरा हिंदी हटा के फिर रिवीजन करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए करना क्या है। लिखेंगे आप कैपिटल E बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और साथ में Q और Q दोनों कॉमन मिल रहा है। तो चलिए कॉमन ले लीजिए, आप लिखेंगे Q को कॉमन लीजिए, और नीचे होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लगा देंगे। फिर चलिए बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, और उस बड़े ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 क्या होगा R माइनस L का होल वर्ग, फिर माइनस कर लीजिए, यह भी हो गया 1 माइनस R प्लस L, इसका कर देना है होल वर्ग, बड़े को क्लोज कर दीजिए। देख रहे हैं बेटा। अब आप आगे बढ़ाइए, लिखेंगे कैपिटल E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे इसमें और इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस L, इसका हो जाएगा होल वर्ग, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए, इसको यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई एक में कीजिए, तो ये हो गया R माइनस L, और इसका कर दीजिए होल वर्ग, और बटे में चलिए R से R में गुणा कराएंगे R स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होगा, L से L में गुणा कराइए, L स्क्वायर, बेटा पावर सेम है तो वही सेम उतार लेना है। चलिए हो गया। देख रहे हैं बेटा, नीचे वाला फिर मैं मिटा दे रहा हूँ। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं बेटा, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अभी मैं इस आर्टिकल को एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए बेटा। तो यह हो जाएगा कैपिटल E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब उसके बाद चलिए R प्लस L, याद कीजिए A प्लस B का होल वर्ग आपको पता है क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक। यहाँ पे R माइनस L, वही प्रक्रिया करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सॉरी A माइनस बी का होल वर्ग करना है आपको, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB कर देना है। ये दो कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए R पहले R का वर्ग करेंगे, प्लस फिर L का वर्ग करेंगे, प्लस ध्यान दीजिए R स्क्वायर फिर L स्क्वायर फिर 2RL लेंगे। ये A प्लस B के होल वर्ग पे प्रसार कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ, R लिख दे रहा हूँ, L ले रहा हूँ, फिर माइनस। चलिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको ब्रैकेट में ही पहले कर दे रहा हूँ, एक स्टेप और आगे बढ़ा के बता दूंगा। R का वर्ग करेंगे R स्क्वायर होगा, बेटा यहाँ पे प्लस होता है सूत्र में, L का वर्ग करोगे क्या होगा L स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर सूत्र में माइनस होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, याद रखना। तो पहले R का वर्ग किया, फिर L का वर्ग किया प्लस देकर, उसके बाद यहाँ पर माइनस होगा, फिर लिखोगे 2, उसके बाद लिख लोगे R, उसके बाद L, और बड़े ब्रैकेट को क्लोज कर देना, ठीक है। नीचे लिखना है, नीचे इसको और थोड़ा लंबा बना लीजिए, नीचे। चलिए नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इसका आपको कर देना है होल वर्ग है, ठीक। अब देखिए लिखेंगे कैपिटल E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होगा, फिर उसके बाद चलिए ब्रैकेट लगाइए, यह आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस से पूरे पदों में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यह हो जाएगा माइनस का R स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का L स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 2RL होगा, ठीक है। और बटी में चलिए, बटी में क्या लेंगे आप, बटी में लेना है R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, देख रहे हैं।
अब इसमें कुछ कटेगा, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, प्लस माइनस है, ये भी आपका कट जाएगा। शेष जो बच रहा है उसको आप जोड़ दीजिए। चलिए ऊपर फिर एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। देख लीजिए, अब हम लोग काफी करीब आ गए हैं बेटा। अब यह है कैपिटल ई बराबर, कैपिटल ई बराबर क्या होगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होगा। इसके बाद बच क्या रहा है यहाँ पे, 2RL प्लस के साथ है या 2RL प्लस के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा 4RL होगा। और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में होगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका दिया है होल वर्ग, ठीक। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे बड़ी दूरी क्या है, आर स्क्वायर थी, और बाकी जो एल है छोटी छोटी दूरियां हैं। एल क्या है, छोटी छोटी जो दूरियां हैं, तो वही आपको दिखा देना है, दिखाना है आपको। एल जो है बेटा, एल जो है हमारा आर से बहुत ही क्या है, छोटा है। एल जो है हमारा आर से क्या है, बहुत ही छोटा है। और जब बहुत ही छोटा है तो एल का मान आप 0 रख दीजिए, एल बराबर 0 हो जाएगा। तो एल स्क्वायर बराबर भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जहां एल स्क्वायर दिख रहा है वहां पे 0 भर दीजिए। मैं 0 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि एल का जो मान है नगण्य में मान लिया हूं, बहुत ही छोटा है, इसलिए उसका मान हम 0 मान लेंगे। जहां एल स्क्वायर दिख रहा है वहां पे क्या भर देंगे, 0 भर देंगे, ठीक है। तो हमारा आएगा क्या, कैपिटल ई बराबर आ रहा है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होगा। और यहाँ पे 4RL दिया है और यहाँ पे Q दिया है, देख रहे हैं। थोड़ा यहीं पे मैं सूत्र को अच्छे तरीके से सेट कर दे रहा हूँ। चलिए देख लीजिए, कैपिटल ई कर लीजिए, Q को इसके पास भेजिए और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद K हो जाएगा। इसके बाद Q चला जाएगा 4L के पास, तो ये बना लेगा 2, 4 को तोड़ दे रहा हूं, मतलब 4 को मैं तोड़ दे रहा हूं 2 के हिस्सों में, तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद QL और इंटू में 2R कर दे रहा हूं। और अपान में देखिए मैंने तोड़ दिया सूत्र के रूप में, यह 2QL P का मान है, ठीक है। 2QL किसका मान है, P का मान है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए नीचे क्या है, R स्क्वायर है और माइनस एल स्क्वायर, एल की जगह पे 0 कर देंगे तो केवल हम आर लिख दे रहे हैं, इसका वर्ग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ई हो जाएगा कैपिटल ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, यह एक सूत्र है, किसका सूत्र है, पी का। पी बराबर होता है 2QL, पी बराबर 2QL होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पी और यहाँ पे इंटू में 2R हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा आपका RP पावर 4 हो जाएगा, RP पावर 4 होगा। अब एक R ऊपर है नीचे 4 है, तो एक कट जाएगा, एक क्या होगा बेटा, कट जाएगा। मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, देखिए तो हमारा आएगा क्या, कैपिटल ई बराबर, यहाँ पर के का मान भी मैं 1 भर दे रहा हूँ। के का मान क्या है, 1 भर दे रहा हूँ, क्योंकि y या निर्वात में के का मान 1 होता है। y या निर्वात में के का मान क्या होता है, 1 होता है। तो साथ में दोनों को मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे r से r को कैंसिल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं कैंसिल कर दिया, नीचे 3r बचेगा, समझ रहे हैं। और k का मान भी मैं डायरेक्ट 1 भर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, k का मान 1 भरूंगा तो हटेगा, और ऊपर क्या बचेगा 2p और नीचे RQ, यही हमें निगमन करके लाना। देखिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा मैं एक और तरीके से बताऊंगा, और उसमें क्या करूंगा, हिंदी वाला जितना भी है इसमें हिंदी उसको हटा दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए इजी कर दे रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए एक बार और इसको रिवीजन कर दे रहा हूँ, मैंने क्या क्या किया आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। परिभाषा तो मैं आपको बता दूं, फिगर तो आपको समझ में आया होगा, फिगर मैं पहले ही काफी लंबा समय लेकर बताया हूँ, ठीक है। चलिए देखिए एक एक करके आगे बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें करना क्या बेटा, हमने सबसे पहले क्या लिया था, हमने लिया था प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमारा E1 का मान निकला था। आप हिंदी लिख लीजिएगा, अब हिंदी मैं नहीं लिख रहा हूं, यानी हमारा क्या था, प्लस क्यू आवेश के कारण,
अब मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह हमारा E1 था। रिवीजन कर रहा हूँ, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा? E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q अपान R स्क्वायर। R सूत्र होता है R स्क्वायर, तो R का मान क्या है? यानी प्लस क्यू की चर्चा की है, प्लस क्यू, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P की बात कर रहे हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है किस पर? P बिंदु पर। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ध्यान से देखिए, क्या R माइनस एल है। तो हमें यहाँ पे क्या कर देना है? R माइनस एल कर देना है, इसका होल वर्ग कर देना है। फिर वही लिखेंगे माइनस क्यू, आप लिखिए, मैं बोल दे रहा हूँ। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लिख लीजिएगा, यह हो जाएगा आपका E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह हो जाएगा K, ठीक। ऊपर लिख लेंगे Q अपान, बेटा आप ध्यान दीजिए, R स्क्वायर होता है, यानी माइनस Q। तो आप क्या करेंगे? माइनस Q और P के बीच की दूरी, ध्यान से देखिए, क्या है? R प्लस एल है, देख रहे हैं? माइनस Q और P के बीच की दूरी क्या है? R प्लस एल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे R प्लस एल, और इसका आपको कर देना है होल वर्ग, ठीक है। अब आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर होता है E1 माइनस E2 होता है। E1 माइनस क्या होता है? E2 होता है। अब आपको क्या करना है? लिखना है कैपिटल E बराबर, E1 का मान आपको दिख रहा है, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, और इंटू में Q अपान R माइनस एल, इसका वर्ग है। फिर बीच में माइनस करेंगे, उसके बाद E2 का मान भरिए, 1/, क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है। एप्सिलॉन 0 K भी कह सकते हैं, और या एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है, समझ रहे हैं हम। उसके बाद क्या मान निकल जाएगा आपका, बोलिए? इंटू में क्या है? Q अपान R प्लस एल, ठीक है। इसे कर देना है होल वर्ग। हमने E1 का मान रखा, हमने E2 का मान रखा, हमने एक बार E1 का मान रखा और एक बार किसका मान रखा? E2 का मान रखा, दिख रहा है बेटा? ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, समझा रहा हूं बेटा, रिवीजन कर रहा हूं, समझ रहे हैं? आप देखिए, आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। आप देखकर बताइए हमें कि कॉमन क्या मिल रहा है। चलिए सब लोग देखिए, देखकर बताएं बेटा, क्या कॉमन मिल रहा है? कॉमन क्या मिल रहा है बेटा? कॉमन मिलेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और साथ में Q भी कॉमन मिलेगा। तो लिखेंगे कैपिटल E बराबर, क्या? कैपिटल E बराबर, तो कैपिटल E बराबर हो जाएगा, Q को बाहर कर लीजिए, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 K बाहर कर लीजिए, इसको, ये कॉमन मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या बचेगा? Q तो बाहर आ गया। Q जब बाहर आया, देखिए मैंने लिया कॉमन Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन 0 को मैं कभी-कभी एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन नॉट की कर रहा हूं, बात बराबर होता है, समझ रहे हैं लोग? चलिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/, और नीचे क्या बचेगा? R माइनस एल, इसका कर दीजिए होल वर्ग। फिर यहाँ पे माइनस लेंगे, ऊपर हो गया 1/Q R कर लिए, तो नीचे क्या बचा है? R प्लस एल, इसका आपको कर देना था होल वर्ग, ठीक। चलिए, अब आप क्या करेंगे? कैपिटल E बराबर Q अपान 4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट K। बेटा अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इससे एक में गुणा करेंगे, फिर इससे एक में गुणा करेंगे, तो R प्लस एल, इसका कर देंगे होल वर्ग, माइनस R माइनस एल, इसका कर देंगे होल वर्ग, बटी में चलिए R से R में गुणा कराइए R स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, L से L में गुणा कराइए L स्क्वायर, ठीक है। और दो बार पावर दिख रहा है, होल पावर है, तो एक बार लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक। अब देखिए आगे क्या करना है, नीचे वाला मैं मिटा दे रहा हूं। करना क्या है, अब हमें क्या करना है बेटा? लिखेंगे कैपिटल E बराबर, क्या लिखेंगे? कैपिटल E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक। बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, R का वर्ग करेंगे R स्क्वायर, बेटा L का वर्ग करेंगे L स्क्वायर होगा, माइनस, अब ध्यान दीजिए आप, सॉरी A प्लस B के होल वर्ग पे इसका प्रसार किया जाए। R का वर्ग कीजिए R स्क्वायर, प्लस L का वर्ग कीजिए L स्क्वायर, बेटा प्लस 2AB होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो यहाँ पे 2 दिया है, 2 लेंगे, R लेंगे, और क्या? L ले लेंगे, फिर माइनस से माइनस दीजिए, इसका वर्ग कीजिए R स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होता है, या माइनस गुणा कर देगा तो माइनस हो जाएगा,
एल का वर्ग होता है एल स्क्वायर, यहाँ पर सूत्र में माइनस होता है या माइनस जाके उसको प्लस कर देगा, 2RL हो जाएगा, बड़े को प्लस। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या है। अब आपको लेना है आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और यहाँ पे कर देंगे होल। चलिए देखिए, प्लस माइनस कटेगा, प्लस माइनस कटेगा, आपका बचेगा कैपिटल ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और उसके बाद आप लेंगे बेटा क्या, 4R 2RL और 2RL जोड़ेंगे तो 4RL होगा, और नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका कर देना है होल पर। यही मान निकल के आ रहा है। थोड़ा एक स्टेप इसको और आगे बढ़ाएंगे। चलिए आइए एक स्टेप मैं इसको और आगे बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए मान आपका क्या निकल के आ रहा है बेटा, एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए। जब एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे बेटा तो आपका आएगा, थोड़ा मैं इसको बता दूं आपको, यहीं पे तोड़ दे रहा हूँ इसको बेटा। इसमें सबसे बड़ी दूरी आर है, छोटी दूरियां जो क्या है एल है, तो एल का मान 0 रख लेंगे, लिखेंगे एल जो है, लिख लेंगे चूंकि एल जो है हमारा आर से क्या है, आर से बहुत ही छोटा है, तो इसलिए एल का मान 0 ले लेंगे, और एल स्क्वायर का मान, जब एल का मान 0 तो एल स्क्वायर का मान भी क्या होगा 0 होगा। ठीक, यहाँ पे हो गया कैपिटल ई बराबर, अब इसको चेंजिंग कर लीजिए, लिखेंगे अब क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो गया क्यू के इसके पास भेजिए, मैं तोड़ रहा हूँ, 2QL कर दे रहा हूँ, 2QL इंटू में 2R, 4 को मैं 2 के पदों में तोड़ा हूँ, एक बार 4 में से 2 ले लिया, Q ले लिया और इसमें का L ले लिया, 2 बार कर दिया। बता रहा हूँ क्यों तोड़ रहा हूँ, और नीचे आर स्क्वायर केवल लेंगे, एल स्क्वायर का मान यहाँ पे बता दिया हूँ 0 हो जाएगा, इसका कर देना है होल पर। अब देखिए बेटा क्यों मैं तोड़ा हूँ, मैं आपको बता दूं, यह एक सूत्र है P का, P बराबर होता है 2QL होता है, P बराबर 2QL होता है, यह जो है हमने एक सूत्र बनाया, एक सूत्र। ठीक, तो यह हो जाएगा कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसकी जगह पे लिख लेंगे P इंटू 2R होगा, अपन R का वर्ग कर दीजिए, R के पावर 4। ठीक है, R स्क्वायर का वर्ग करेंगे, R के पावर 4 होगा। यहाँ पे ऊपर एक है, एक R है, नीचे 4R है, कटेगा तो क्या आएगा कैपिटल E बराबर, ठीक है, कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यह हो जाएगा 2P, और नीचे RQ कट जाएगा। यही हमें निगमन करके लाना था, यही हमें निगमन करके क्या करना था, लाना था। अब आप इसमें K का मान भर सकते हैं, K का मान क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, जहां K दिख रहा है वहां पे 1 भर लीजिए, शेष जो होगा आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। चलिए मैं सभी छात्रों से कहूंगा बेटा कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यह जो आर्टिकल था काफी लंबा था लेकिन आसान भी है बेटा, आर्टिकल दिखने में बहुत लंबा है लेकिन ये क्या है, बहुत ही इजी है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए यहीं तक।